अगर आप यूके में घर लेने का सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो कि होगा प्रॉपर्टी सर्च से लेके कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज तक। इसमें मैं थियरी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं घर खरीदने के प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आईज। आज हम बात करने वाले हैं यूके में जो घर खरीदने का प्रोसेस है वो कैसा होता है और उसमें क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप प्रॉपर्टी सर्च करना। तो आप यूके में प्रॉपर्टी के कुछ कुछ साइट्स है, वेबसाइट है जिस पे आप जाके प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि है राइट मूव या जोपला, जिसमें आपको जो भी आपके पैरामीटर्स हैं आप वो साइट पे जाके डालें। उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी फ़िल्टर करें। पैरामीटर आपके हो सकते हैं, आपका बजट हो गया, आपको कितना बड़ा घर चाहिए, आपको किस लोकेशन में घर चाहिए जहाँ पे आपके फ्रेंड्स या फैमिली ऑलरेडी रहती है, या कम्यूट कितना आपका होना चाहिए, स्कूल कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप फ़िल्टर्स में डाल के एक एरिया और एक घर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आप सिर्फ घर वेबसाइट पे जो भी उसकी फ़ोटोज़ है उसको देख के बस ना करें कि वो घर लेना है। उस घर को ज़रूर विज़िट करें, उस एरिया का रेकी करें। स्टेप 2, जितने जल्दी आप सॉलिसिटर को हायर कर सकते हैं आप प्लीज़ कर लीजिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सॉलिसिटर को बाद में हायर करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई घर पे ऑफर देते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है या सेलिंग पार्टी है वो इंश्योर करना चाहती है कि आप कितने सीरियस हैं आपके बिड को लेके। तो आपसे ये हमेशा सॉलिसिटर डिटेल्स, आपके डिपॉजिट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगी। तो इसलिए आप प्रोएक्टिव रहें इस चीज़ को लेके। आप पहले से ही सॉलिसिटर को हायर्ड रखें, और सॉलिसिटर आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करेगा हायर्ड रखने के लिए। वो उनका फ़ी प्रोसेस स्टार्ट होगा ओनली जब आप उनसे उनके साथ कन्वेइंग या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे। स्टेप 3, प्रॉपर्टी का सर्वे कराना। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है और ये स्टेप को फॉलो करने से आपके हज़ारों पाउंड बच सकते हैं। यूके में 3 तरह के सर्वेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 आपका एक बेसिक बायर सर्वे होता है, लेवल 2 थोड़ा सा डिटेल सर्वे होता है, और लेवल 3 स्ट्रक्चरल रिलेटेड सर्वे होता है घर का। बेसिकली ये सर्विस के थ्रू आप ट्राई करते हैं कि घर में अगर कोई भी इश्यू है, जैसे डैम का है, मोल्ड का है, या आपकी कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं या उसको इमीडिएट रिपेयर चाहिए, वो इमीडिएटली हाईलाइट हो जाए सर्वे में। या अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल इशू दिख रहा है तो वो हाईलाइट हो जाए, सो दैट आप आपका जो ऑफर प्राइस है उसके साथ नेगोशिएट कर सके सेलर के साथ। स्टेप 4, अपने ऑफर पे नेगोशिएट करना और उसको फाइनलाइज करना। एक बार जब आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपने सर्वे भी करा लिया, तो जो भी आस्किंग प्राइस है सेलर की वो फाइनल प्राइस तो होती नहीं है। डिपेंडिंग ऑन सर्वे में क्या रिजल्ट आया है, आप कितना नेगोशिएट करना चाहते हो, आप अकॉर्डिंगली वो ऑफर प्लेस कर सकते हो सेलर के पास। और डिपेंडिंग ऑन एरिया, डिपेंडिंग ऑन घर, क्या प्राइजेस चल रहे हैं वो मार्केट में उसके हिसाब से भी आप अपने प्राइजेस को नेगोशिएट कर सकते हैं। स्टेप 5 जो होता है लीगल प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, जिसको यहाँ पे कन्विंसिंग भी कहा जाता है। तो जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अपने सॉलिसिटर्स का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दें, और जो सेलर साइट से जो उनके सॉलिसिटर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपके सॉलिसिटर के साथ प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। इस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये प्रोसेस कहीं से भी 2 से 3 महीना ले सकता है। एवरेज टाइम आपको सॉलिसिटर हमेशा बोलेगा 3 मंथ्स, सो दैट आपके एक्सपेक्टेशन सही रहे और आप अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे आप अपना अकोमोडेशन रेडी रखें। इस प्रोसेस में जनरली सॉलिसिटर्स प्रॉपर्टी पे चेक्स, काउंसिल चेक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स करता है। आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में यही होती है कि सॉलिसिटर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे या जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे आप उसको टाइमली प्रोवाइड करें।
दूसरा, सॉलिसिटर आपके साथ जो भी आउटपुट शेयर करे, आप प्लीज़ उसे एक बार चेक करें या रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे सॉलिसिटर से, वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से समझने के लिए। बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं और आप अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा, प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा कि अरे इस क्वेरीज का या इस पे आपके कुछ क्वेश्चन थे बट इसका रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ है और इसमें आपको अभी भी कंफर्ट नहीं है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप सॉलिसिटर की फ़ी अब चालू हो चुकी है, तो वो आपके लिए काम कर रहा है। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें। जहाँ भी डाउट्स हैं आप उनसे पूछें। स्टेप 6, मॉर्टगेज फाइनलाइजेशन और सेलर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना। तो जब आप ये प्रॉपर्टी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि आप प्रॉपर्टी या तो कैश में ले रहे हैं या तो मॉर्टगेज के थ्रू ले रहे हैं। कैश में ले रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आप जैसे ही आपका सॉलिसिटर बोले कि हाँ वी आर रेडी टू एक्सचेंज द कॉन्ट्रैक्ट, आप तब पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। बट अगर आप मॉर्टगेज के थ्रू ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका जो मॉर्टगेज का जो प्रोसेस है इन पैरेलल स्टार्ट कर दें। आप लेंडर्स को रीच आउट करें या तो डायरेक्टली या थ्रू ब्रोकर्स, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डिपॉजिट दे रहे हैं, 5%, 10%, 15%, क्या रेट्स अवेलेबल है। आपको एक आपका बेस्ट ऑफर बैंक आपको या लेंडर आपको बता देगा या आपका ब्रोकर आपको बता देगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, और फिर आप अग्री कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आप ये रेट के साथ और ये लोन और ये लेंडर के साथ आगे जाना प्रोसीड करेंगे। और आपको फिर आपका जो लेंडर है आफ्टर मेकिंग ऑल द चेक्स, आपका क्रेडिट चेक्स, वो आपसे आपका डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि आपका प्रूफ, फंड का प्रूफ, आपका सैलरी, या आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे वो कंफर्ट लेंगे बिफोर रोलिंग आउट अ फाइनल ऑफर लेटर कि हम अग्री करते हैं कि हम आपको इतना लोन देंगे इस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ये परसेंटेज पे, ये टेन्योर होगा एंड ऑल दैट। ये आपको सामने वाली सॉलिसिटर को, सेलर को देना भी पड़ेगा जस्ट टू शो दैट अगेन कि आप एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट स्टेप 7, एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपका कल्बिनेशन या फाइनल स्टेप होता है पूरे प्रोसेस का। इसमें आपको जब सॉलिसिटर्स आपका बोलता है कि उन्होंने सारे चेक्स कर लिए हैं, सारी क्वेरीज रिजॉल्व हैं, कोई ओपन पॉइंट्स नहीं है एंड दे आर रेडी टू एक्सचेंज द कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइम पे आपने जो भी आपके पास डिपॉजिट रखा होता है या जो भी डिपॉजिट कमिट किया होता है या आपको डिपॉजिट देना होता है, प्लीज़ ये नोट कर लीजिए कि ये पॉइंट पे जब आपने अग्री कर लिया है तो आपके ऊपर ये ट्रांजैक्शन लीगली बाइंडिंग हो जाती है। इसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आप बैकआउट करते हैं आपको स्टिल जो भी आपने डिपॉजिट अग्री किया था वो सेलर को पे करना होगा। और जैसे ही आपने वो डिपॉजिट ट्रांसफ़र करते हो सेलर के अकाउंट में, उसके बाद आप अपने लेंडर को बोल सकते हो कि बैलेंस जो भी मॉर्टगेज का जो अमाउंट है आप प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दीजिए, और वो इंस्ट्रक्शन के बाद बैंक लेंडर आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो वहाँ का सॉलिसिटर और वहाँ का सेलर का जो भी सॉलिसिटर है वो आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ फंड्स रिसीव्ड इन देयर बैंक अकाउंट, और फिर आपको वो एक डेट दे देंगे कि आपको किस दिन चाबी मिलेगी। टू समराइज, ये जो यूके में घर खरीदने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट लगता है, बट इसलिए ये ज़रूरी है कि आप राइट प्रोसेस फॉलो करें। डिसीजंस जल्दबाजी में ना लें, रश में ना लें, हर चीज़ को समझते हुए डिसीजन ले, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, प्रोएक्टिव रहे। ये तीन चीज़ करने से आप आराम से आपका जो घर खरीदने का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं विद पीस ऑफ माइंड। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू अपना फीडबैक शेयर करें, और प्लीज़ मुझे बताइए कि और मैं कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू वंस अगेन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।